हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों के ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी है चालाक दुकानदार की। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह के नाश्ते का समय था और घर में ब्रेड नहीं थी। तरुण से उसकी मम्मी ने कहा, ये लो 10 रुपए और जल्दी से ब्रेड ले आओ। उसने पैसे ले लिए। ब्रेड की दुकान पास ही थी। वह 5 मिनट में ही ब्रेड लेकर आ गया। तरुण की मम्मी बोली, बचे हुए पैसे पर्स में रख दो। मम्मी की बात सुनकर तरुण ने 4 टॉफी मेज पर रख दी। बोला, मम्मी 8 रुपए की ब्रेड आई है। 2 रुपयों की जगह दुकानदार ने आज फिर मुझे टॉफी दे दी। उसके पास पैसे खुले नहीं थे। और तरुण एक टॉफी खाने लगा। तभी मम्मी ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पैसे लाया करो, टॉफी मत लाया करो। उसने टॉफी खाते खाते उत्तर दिया, वह दे देता है तो मैं क्या करूं। तरुण की उम्र थी 11 वर्ष। वह कक्षा 5 में पढ़ता था। पढ़ने में वह अच्छा था। परीक्षाओं में तीसरा चौथा नंबर आता था उसका और खेल कूद में भी तेज था। दौड़ में उसे 2 बार गोल्ड मेडल मिल चुके थे। मम्मी तरुण को अक्सर छोटी मोटी चीजें लाने के लिए पास ही कॉलोनी के बाजार में भेज देती थी। अंडा ब्रेड लाना तो उसका ही काम था। कभी कभी कुछ और सामान भी ले आता था। मम्मी उसे जानबूझकर सामान लाने भेजती थी जिससे उसको पैसे का हिसाब करना आ जाए। एक दिन तरुण नमक लेने बाजार गया और बचे हुए पैसों की जगह फिर रबड़ ले आया। मम्मी कुछ कहती उससे पहले ही उसने अपनी सफाई दे दी। मम्मी मेरी रबड़ खत्म हो गई थी, इसलिए मैं ले आया। मम्मी झुंझलाई, वह दुकानदार तुम्हें बेवकूफ बनाता है, अपना सामान बेच देता है। कभी रबड़ देता है तो कभी टॉफी, और तुम खुश हो जाते हो। अगर रबड़ चाहिए थी तो तुम अपनी पसंद की ले सकते थे। अब जो उसने दी तुम्हें वही लेनी पड़ी। आगे से सामान मत लाना, पैसे ही लाना। तरुण ध्यान से सुनता रहा। उसे मम्मी की डांट अच्छी नहीं लगी, पर बात समझ में आ गई। मम्मी ठीक ही कहती हैं। दुकानदार उसे बेवकूफ ही बनाता है। कभी टॉफी दे देता है तो कभी रबड़, और उसे लेना पड़ता है। दुकानदार की बिक्री हो जाती है और उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। बाकी सब ऐसे नहीं हैं। वह बचे हुए पैसे ही वापस करते हैं। पर ब्रेड अंडा रबड़ आदि तो यही चोर दुकानदार रखता है ना। तरुण को उस पर बहुत गुस्सा आया। अब सामान लेने तरुण जब मार्केट जाता तो अधिकतर पैसे ही लाता, पर कभी कभी वह दुकानदार उसे टॉफी दे ही देता। मम्मी भी उसे अब डांटती नहीं थी। उन्होंने सोचा कि किसी दिन जाकर दुकानदार से स्वयं बात करेंगी। तरुण की कक्षा परीक्षा होने वाली थी, इसलिए पेंसिल और रबड़ खरीदने थे। वह उसी दुकान पर गया। साथ में उसकी मम्मी भी थी। दुकान पर काफी ग्राहक थे। तरुण की ही उम्र के एक बच्चे ने कुछ सामान खरीदा। दुकानदार ने उसे बचे पैसों की जगह टॉफी दे दी। कुछ इंतजार के बाद तरुण की बारी आ गई। उसने एक पेंसिल और एक रबड़ खरीदी। दुकानदार ने कहा, 3 रुपए हुए। मम्मी अपना पर्स खोलने लगी। तभी वह बोला, मम्मी पैसे मैं लाया हूँ। उसने जेब में हाथ डाला और 6 टॉफी काउंटर पर रख दी। बोला, ये रहे 3 रुपए। दुकानदार की कुछ समझ में ना आया। वह बोला, रुपए कहाँ, ये तो टॉफी है। तरुण ने तपाक से उत्तर दिया, हाँ अंकल, यह तो टॉफी ही है। आप 8 आने के बदले एक टॉफी देते थे ना, वही मैंने जमा कर ली थी। उसी हिसाब से यह 3 रुपए हो गए। जिस बच्चे को पैसे की जगह टॉफी दी गई थी वह भी अभी वहीं खड़ा था। तरुण की इस बात पर सभी ग्राहक ठहाका मारकर हंस पड़े। इसमें उसकी मम्मी की हंसी सबसे तेज थी। दुकानदार ने खिसियाकर टॉफी उठाई और घबराहट में कैश बॉक्स में डाल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तरुण की समझदारी और ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।